हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूरल पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पासे से संबंधित सवालों के बारे में। तो देखिए सवाल क्या कहता है, एक पासे को एक बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल इसी पासे से संबंधित 8 सवाल पूछे हुए। 8 में से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 में से चाहे 2 प्रश्न आए, चाहे 4 आए, चाहे 8 आए, आपको इस एक पासे से संबंधित सभी सवालों को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो पहला सवाल कह रहा है कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरा कह रहा है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, और तीसरा कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पहले इन तीनों सवालों का आंसर एक ही होगा, वो होगा 1/2। और कैसे होगा देख लीजिए। सम संख्या क्या पूछा प्रश्न, सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6। दूसरा प्रश्न है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है पासे में, 1, 3, 5। तीसरा प्रश्न पूछा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5। ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाए वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हाँ, अब हम पहले सवाल के बारे में बात करें, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पहले तो देखिए अनुकूल परिणाम, दूसरी स्टेप है कुल परिणाम, तीसरी स्टेप में प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। तो पहली स्टेप में अनुकूल परिणाम, सम संख्या कितनी है, तो सम संख्या हमारे पास कितनी है, 3 सम संख्या। और कौन कौन सी है, 2, 4, 6। कुल परिणाम, पासे में कुल अंक कितने होते हैं, 6। सूत्र में मान रखो 3/6, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, ऊपर 1 बार और बटे में 2 बार। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। अब दूसरे सवाल के बारे में बात करें तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए विषम संख्या कितनी है, पासे में विषम संख्या कितनी होती है, 3। तो अनुकूल परिणाम की जगह 3, कुल परिणाम 6 ही रहेगा एक पासे में, और प्रायिकता के सूत्र में मान रखेंगे 3/6, दोनों में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/2। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो पासे में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, पासे में कुल 3 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी देख लीजिए, 2, 3, 5। 1, 2, 3 संख्या, तो लिख दी 3। कुल परिणाम, तो कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। सूत्र मान रखेंगे 1/2। अब पासे में आगे के सवाल नंबर 4 की बात करें, 3 से छोटी विषम संख्या। हमारे पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक होते हैं। उसमें से प्रश्न चौथा पूछा है 3 से छोटी, लेकिन छोटी भी कौन सी, विषम संख्या का प्रश्न पूछा है। कौन सा पूछा है, विषम संख्या का। तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी है, एक ही है। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 1, और कुल परिणाम क्या होंगे, 6। इसमें सूत्र में मान रखो। तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। सवाल नंबर 5 की बात करें, सवाल नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न कह रहा है 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या पूछा, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 5 होगी और एक 6 होगी। 2 ही बड़ी संख्या है जो पासे में आ रही है। तो अनुकूल परिणाम में क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम में संख्या कितनी है, 2, और पासे में कुल संख्या कितनी है, पासे में कुल संख्या 6। सूत्र में मान रखेंगे 2/6, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 1 बार और नीचे 3 बार। ये हमारा उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न है 6, 4 व 4 से बड़ी संख्या। प्रश्न क्या हो गया, 4 व 4 से बड़ी संख्या। तो यदि प्रश्न में हमको वह शब्द दिया है तो उस संख्या को गिनना है, यदि प्रश्न में वह शब्द नहीं हो तो उस संख्या को नहीं गिनना। जैसे कि प्रश्न 6 कह रहा है 4 वह शब्द है, मतलब इसको गिनना है। फिर पूछा है बड़ी संख्या, तो 5, 6 लेंगे। छोटी पूछता तो 3, 2, 1 लेते। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हुए, इस सवाल में अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3। कुल परिणाम तो एक पासे में 6 ही होंगे। सूत्र में मान रखो आप, तो 3/6 उत्तर आएगा, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 1/2। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करें। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 2 व, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 2 व 6 के बीच वाली संख्या मध्य की संख्या। 2 व 6 के बीच वाली संख्या, तो 2 के और 6 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है। तो कितनी संख्या हुई, अनुकूल परिणाम में 3 आएंगे, कुल परिणाम में 6 आएंगे, और सूत्र में मान देंगे तो 3/6। तो दोनों में 3 का भाग जरा, 1/2 उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 6 से बड़ी संख्या। हमारे पासे में संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
इसमें 6 से बड़ी संख्या एक भी नहीं है, तो अनुकूल परिणाम की जगह क्या लिखेंगे 0 और कुल परिणाम की जगह 6। जब जो प्रश्न हमको पूछे वो हमारे पास नहीं है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0 या 0/6। सूत्र मान देखो, यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाए तो उत्तर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब बात करें हम दो पासों के बारे में। अब दो पासों के बारे में प्रश्न की बात करेंगे। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, या प्रश्न दे एक पासों को 2 बार उछाला जाए तो दोनों अंकों का योग, या तो प्रश्न पहला है 7 हो, या प्रश्न दे 9 हो, या 12 हो, या 13 हो, अंकों का योग इतना आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो दो पासों के लिए प्रश्न में अपने शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ऐसे 6 बार लिखना है। और ऐसे भी आपको क्षैतिज में भी 6 बार, ऊर्ध्वाधर भी 6 बार लिखना है। जैसे 11 के बाद इधर लाइन होती है 21, अब ध्यान रखना इधर भी 6 लाइन होनी चाहिए और ऐसे भी लाइन 6 होनी चाहिए। ये शॉर्टकट विधि है अपनी। अब कुल परिणाम कितने होते हैं पास में? एक में 6 है तो 6 का बड़ा 1 2 12 3 4 24 5 36 36। तो कुल परिणाम अपने पास कितने होंगे 36। अब पहला प्रश्न क्या पूछा है? अंकों का योग 7 हो, तो अंकों का योग 7 कहां पर आ रहा है? देखिए यहाँ पे 1 और 6 कितने होते हैं 7, 2 और 5 कितने होते हैं 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7। तो अंकों का योग ये हमारे पास हो गया 7। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम में देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 6। सूत्र में मात्र रहेंगे तो 6/36, दोनों में 6 का भाग जा रहा है, ऊपर 1 बार और नीचे 6 बार, तो इसका उत्तर होगा 1/6। अब सेकंड प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग 9 के लिए पहले नीचे से देखिए 1 और 6 7 होते, या 2 और 6 8 होते, या अंकों का योग 9 आ रहा है। तो अंकों का योग 9 में देखिए 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। तो अनुकूल परिणाम कितने अंक हुए 1 2 3 4। अनुकूल की जगह हम लिखेंगे 4। कुल कितना है? कुल तो 36 ही होगा। सूत्र में मान रखो तो अनुकूल की जगह 4 और नीचे 36, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, ऊपर 1 बार जाएगा, नीचे 9 बार। तो दोनों अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/9। इस सवाल को एक और विधि से कर सकते हैं। 1 और 8 का योग 9 होता है, 2 और 7 का योग 9, 3 4 5 6 7 8 तक देखिए, और उल्टा इसमें 8 7 6 5 4 3 2 1। पासे में 8 नहीं आते, पासे में 7 नहीं आते, पासे में 6 आते। एक तो ये हुई, दूसरी ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। पासे में 7 नहीं आते और 8 नहीं आते, तो कितने हैं 4। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 36, सूत्र मान रखो 1/9। ये भी विधि आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ उलझन हो सकती है, इसलिए बेस्ट मेथड यही है। अब सवाल आगे की बात करें हम। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि अंकों का योग कितना हो? अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अंकों का योग 12 कब हो रहा? देखिए 4 और 6 10, 5 और 6 11, 6 और 6 12। एक ही कंडीशन है, जब दोनों पासों में 6, पहले पासे पर दूसरे पासे पे भी 6 अंक हो तो दोनों का योग 12 होगा। तो ऐसे कितने परिणाम है हमारे पास अनुकूल? एक ही परिणाम है। कुल परिणाम कितने हैं? कुल 36 है। सूत्र में हम मान रखेंगे तो उत्तर क्या आएगा 1/36। अब पासे में कम से कम योग पूछे तो 2 होता है, पासे में अधिकतम योग पूछे तो 12 होता है। यहाँ पे सवाल नंबर 4 की बात करें। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 13 हो, पासे में दोनों अंकों पे 6 और 6 आते हैं, तो हाईएस्ट कितना होगा योग 12 ही होगा, 12 से ज़्यादा नहीं होगा। जब आपको 12 से ज़्यादा पूछे तो उसका आंसर हमेशा अनुकूल परिणाम की जगह क्या लिखेंगे 0। कुल परिणाम वही रहेगा। 0 में 36 का भाग जो हमारे पास पूछा और वो मान नहीं है, उसका उत्तर हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये आपके पासे के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं।